हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं जेईई मेन 22 जुलाई 2021 का पार्ट नंबर 2। ठीक है। और पार्ट नंबर 1 में शायद 5 या 6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है डोमेन बताना है फंक्शन का, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो आपको पता है कि कोस इनवर्स भी है और साइन इनवर्स भी है, ठीक है। तो दोनों का डोमेन जो होता है ना, वो -1 to 1 होता है। ठीक है। और रेंज जो है कोस का तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट साइन के रेंज से हमको मतलब रहेगा यहाँ पर कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है ना, क्योंकि डिनोमीटर में जो भी आउटपुट आएगा डिनोमीटर के अंदर जाएगा, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए आउटपुट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहले तो कोस इनवर्स का देखो आप, कि जो x² - x+1 है, ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से इक्वल भी चलेगा, ठीक है, और 1 के बराबर। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। बट हमको पता है कि ये जो x² - x+1 है, इसका डी नेगेटिव है। तो डी नेगेटिव है, तो यानी कि जो लेफ्ट वाला इनक्वलिटी है उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि x² - x+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब इस टाइप का कुछ ग्राफ बन जाएगा इस टाइप में ना, मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं, मतलब इस टाइप में कुछ बन जाएगा। चलो, अब जो राइट हैंड साइड वाला इनक्वलिटी है बस उसी से मतलब है, यानी कि x² - x+1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 आ जाएगा, 1 से 1 चला गया, इस 1 से 1 चला जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन लिया, ऐसा कुछ बन गया। तो इसको आगे सोल्व करने पर 0 से 1 आ गया। ठीक है, दिस इज रिजल्ट 1। अब रिजल्ट नंबर 2 हमको मिलेगा कहाँ से, इस डिनोमीटर से। ठीक है, इसको भी तो देखना है भाई। तो देखो, साइन वर्स का जो आउटपुट है ना, वो आना चाहिए 0 से π/2। ठीक है, बट 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं आना चाहिए, तो जो 2x - 1/2 है, वो जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, इक्वल नहीं कर सकते, और इक्वल टू 1। अब आगे क्या करेंगे इसमें, इसमें इसको 2 से डिवाइड कर दो, x - 1/2 बन जाएगा। अब 1/2 ऐड कर दो, 1/2 से बड़ा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा रिजल्ट नंबर 2। अब 1 और 2 का आप ले लो क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 से 1, 1/2 से 1, 3/2। ठीक है, आगे बस समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एस डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, S10 दिया हुआ है, S5 दिया हुआ है, दो इक्वेशन दे दी है और थर्ड का वैल्यू पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के वही है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो पता होना चाहिए, तब जाके निकलेगा। और दो इक्वेशन है, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वही हमको निकालना है, तो निकल भी जाएगा। ठीक है, S10 लिखा हुआ तो थोड़ा डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो S10 यानी कि 10/2 5 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमने a मान लिया, तो 2a + 9 × d, एंड दैट इज 530। 5 से डिवाइड कर दिया तो 2a + 9d, 5 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो है S5 140 है, तो S5 का मतलब हो जाएगा 5/2, फिर हो जाएगा 2a + 4 × d इक्वल टू 140 है ना। ठीक है, आगे ध्यान से देखना। अ, इसको डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 140 को। ठीक है, इस 2 से, और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 2a + 4d इक्वल टू, पहले 5 से डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा 28 × 2, 56। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 में से 2 को माइनस कर दिया, तो 5d इक्वल टू 106 में से 56 माइनस किया तो ये आ जाएगा 50, यानी कि d आ गया 10। अब d10 को आप रख दो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, में रख दो, तो चलो 1 में रख दिया, तो 90 हो गया। तो 90, 106 में से 90 माइनस किया तो 16, ये आ जाएगा 8। तो ए मिल गया और डी मिल गया। अब देखो,
S20 माइनस S6 निकालना है, तो S20 हो जाएगा 10, 2A प्लस 19D, ठीक है, माइनस 3, 2A प्लस 5 इंटू डी। 30 है माइनस 6 14 है, 190 माइनस 15 175 इंटू डी, ठीक है। रख दिया, ए और डी का वैल्यू रख दो, 40 इंटू 8 रख दिया, प्लस 175, डी तो 10 था तो एक जीरो लगा दिया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा ये 1862, एंड दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्रॉम नॉट मैथ सेक्शन, दिस इज फ्रॉम फिजिक्स सेक्शन, ठीक है। तो लिखा हुआ है थ्री पार्टिकल्स पी क्यू आर आर, मतलब मैथ्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट इसमें हमारे मैथ्स का ही लगेगा भाई, है ना, वहीं से सोल्व होगा। तो वेक्टर है और तो कुछ नहीं है। तो पी क्यू आर मूविंग अलोंग द वेक्टर्स, ठीक है। पी क्यू आर जो है ए बी और सी के अलोंग मूव कर रहा है, तीन पार्टिकल है, ठीक है। एंड देन स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट एंड स्टार्ट टू द मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द, ठीक है, मतलब किसी एक पॉइंट, मतलब किसी एक प्लेन में थे, बट मतलब प्लेन में बोल दिया, फिर इस वेक्टर के अलोंग बोल दो, उसमें थे, फिर किसी पॉइंट पर स्ट्राइक किया और फिर अलग अलग डायरेक्शन चेंज हो गया उनका। चेंज जो डायरेक्शन हुआ है वो ऐसे हुआ है कि जो जो पी पार्टिकल है ना, वो ए और बी वेक्टर के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब ए और बी का जो भी प्लेन होगा जिसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो उसके परपेंडिकुलर ये मूव कर गया है ना, कौन सा पार्टिकल, पी पार्टिकल। और ये जो प्लेन है वो किसका था, ए एंड बी का था। फिर जो क्यू पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन द वेक्टर ए और सी, ठीक है। तो वो तीसरा प्लेन है, कोई है दूसरा प्लेन है ए और सी वाला। तो ए एंड सी का एक प्लेन है। अब जो क्यूब है वो इसके नॉर्मल मूव कर रहा है, ठीक है। क्यू पार्टिकल, ठीक है, वो इसके लॉन्ग मूव कर रहा है। अब अब जो पी और क्यू जो पार्टिकल्स है, इनके जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो हमको बताना है कि क्या होगा, जो भी होगा थीटा, उसने दे दी कि कोस इनवर्स 1/√x ऐसे कुछ निकालते हैं। तो देखो, पहले बात तो इसका नॉर्मल निकाल लेते हैं ए और बी प्लेन का, जो कि कैसे निकलेगा, कुछ निकल जाएगा ए क्रॉस बी और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ठीक है भाई, नॉर्मल निकाल लिया हमने, डायरेक्शन निकाल लिया, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो डायरेक्शन ऐसे निकल जाएगा पी का, ठीक है, नोट ए पी वेक्टर, डायरेक्शन निकाल लिया, प्लस माइनस हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ए क्रॉस भी निकाला, तो आई में लिख देता हूँ आई प्लस जे, क्रॉस कर लेंगे तो आप डिटरमिनेंट का यूज कर लो, या फिर प्लस ए क्रॉस भी निकालना है ना, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दो, इसका आ जाएगा यहाँ पर √2 एंड √2, आई क्रॉस जे तो ये आ जाएगा के कैप, ठीक है। आई क्रॉस के तो ये आ जाएगा आई क्रॉस के, आई क्या आएगा, मैंने जे कैप, आई के, तो ये होता है ना, आई होता है, यहाँ जे होता है, यहाँ पर के होता है। तो आई क्रॉस जे तो आ जाएगा के, फिर करेंगे आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा भी, है ना, सही लिखा था। फिर मतलब ये साइक्लिक चलता है, जे क्रॉस जे तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस किया जाएगा, जे क्रॉस किया जाएगा आई प्लस में, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो पी का नॉर्मल वेक्टर ये आ गया, इसको n1 नाम दे देते हैं ना, n1 नाम दे दिया मैंने ना, पी का नॉर्मल वेक्टर, क्यू का जो नॉर्मल वेक्टर है उसको n2 नाम दे दिया। उसमें भी जो, अच्छा प्लस माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, अच्छा सॉरी सॉरी, ये √2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा ना वो आएगा, जो कि होगा √3। अभी तो गड़बड़ हो जाता है मामला। फिर देखो, ए क्रॉस सी करना है अब,
तो एक रो से कर लो, सी क्रॉस से कर लो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लस माइनस यूज कर रहे हैं साइन। ठीक है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा ऊपर वाले का वो नीचे आ जाएगा। पहले ऊपर वाले को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई क्रॉस माइनस आई लिखा हुआ था ना, आई क्रॉस माइनस आई तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस जो हो जाएगा प्लस के, फिर जे क्रॉस माइनस आई, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा ये, फिर जे क्रॉस जे हो गया जीरो, और डिवाइड बाई जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देना आप। ठीक है, तो प्लस माइनस के आ गए। ठीक है, अब n1 और n2 वेक्टर तो आ गया। अब इनके बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल आपको पता है कैसे निकलता है, हम कोस थीटा लगाते हैं उसमें। कोस थीटा यहाँ आ जाएगा n1 √n2, और n1 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई n2 का मैग्नीट्यूड। तो n1 इंटू n2 कर दो, तो n1 यही था ऊपर, प्लस माइनस का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया तो k इंटू के किया, तो ये आ जाएगा 1, और डिवाइड बाई, इसमें तो 1 है डिवाइड में, यहाँ पर √3 है तो √3 आ जाएगा। कोस थीटा के 1/√3, प्लस माइनस लगा सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। तो ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा था हमको, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर कितना 3। एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डिस्कस हुआ, बाकी पेपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।